अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं, क्या हायर अथॉरिटी PHFMC मुलाजमीन को सैलरी देने का इरादा रखती है? क्या PHFMC मुलाजमीन पोलियो कैंपेन कर सकेंगे? अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीलॉग के मुतल्लिका कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। क्या PHFMC एम्प्लॉइज पोलियो कर सकेंगे? देखिए, अब कोई भी काम करना है, आपने कहीं भी जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ना। कि फर्ज कर लो आपने शहर जाना है तो उसके लिए आप लोगों के पॉकेट में कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना, या आपकी बाइक में कुछ पेट्रोल होना चाहिए। और PHFMC मुलाजमीन को 21 तारीख हो गई है, रात का इस वक्त टाइम है, अभी तक इनके अकाउंट में सैलरी शिफ्ट नहीं हुई। जो PHFMC मुलाजमीन है वो UCMO भी लगे हुए हैं, वो एरिया इंचार्जेस भी हैं। वो कैसे यानी कि पोलियो कर सकेंगे? वो पेट्रोल नहीं डालना होता उसमें और पोलियो के दूसरे अखराजात नहीं है, तो वो कैसे कर सकेंगे? फिर कहेंगे कि ये देखो जी PHFMC मुलाजमीन जो है वो पोलियो का काम नहीं कर रहे। इनको चाहिए ना, इनको सैलरी तो कम से कम दे ना। सैलरी जो इंक्रीज है वो तो यानी कि इंक्रीज करना तो किनार, सैलरी दे ही नहीं रहे अभी तक। तो फिर यानी कि फिर चाहे वो PHFMC एम्प्लॉइज पर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि लो जी ये पोलियो का काम नहीं कर रहे। PHFMC एम्प्लॉइज पोलियो का काम करना चाह रहे हैं। PHFMC एम्प्लॉइज जो ये देखो ना, ये एक नेशनल काज है, इसमें वो कोई रुकावट या हर्डल नहीं डालना चाह रहे, लेकिन उनकी पॉकेट में पेट्रोल डालने के लिए कोई पैसे हो या जो भी। आप लोगों को पता है कि पोलियो में कितना खर्चा हो जाता है, ये कापियां कराओ, ये करो, वो करो, खर्चा होता है ना। तो वो कहां से वो लाएंगे? देखो ना, पिछले माह का जो उधार यानी कि पकड़ा था किराने वालों से, और यूटिलिटी बिल जो यानी कि किसी से मांग कर पैसे उधार लेकर वो पे किए थे, तो अब तो बाबा हमें कोई यानी कि आधार देना भी गवारा नहीं कर रहा कि इन लोगों का आधार ही खराब है, व्यवहार ही खराब है इन लोगों का। ये टाइम पर हमें पैसे भी नहीं दे सकते। तो जब जिन एम्प्लॉइज का व्यवहार, जिसको पंजाबी में व्यवहार कहते हैं ना, वो ही खराब हो जाए तो उनको कौन, ये पोलियो के लिए कौन देगा उनको पेट्रोल के लिए पैसे? अब ये है कि हम PHFMC मुलाजमीन जो हैं WHO से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप जो बाद में पेमेंट देते हैं वो पहले दे दें, ताकि हम पेट्रोल डलवा कर पोलियो का वर्क कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोलियो में वर्क इतना होता है कि कम से कम भी किसी का 1000 से 500 तक पेट्रोल का, इससे भी ज्यादा खर्चा हो जाता है। और दूसरे जो स्टेशनरी, उनका कितना खर्चा हो जाता है। तो आजकल तो माशाल्लाह कैंपेन में तो वो धड़ाधड़ ऐसी चीजें ला रहे हैं कि आप लोगों को पता ही है। वो हम लोग ये नहीं कि हम वो करना नहीं चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम WHO से रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो ये है कि हमें पहले पेमेंट दे दें, या ये है कि PHFMC की हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके हमारी सैलरी तो जो यानी कि सितंबर की सैलरी है वो तो हमें दिलवा दें। वो हमें देना नहीं चाह रहे। हालांकि सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से हमारी मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ साहबा ने पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया था कि आप लोगों को सैलरी टाइमली मिलेगी। ये टाइमली मिल रही है, इस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। और रिसेंटली भी हमारे जो कबीना के दोस्त हैं वो CEO PHFMC साहब से मिलकर आए हैं, लेकिन अभी मसला वही का वही है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इसलिए हम दोबारा फिर WHO से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है PHFMC के मुलाजमीन जो हैं, जिसमें वो UCMOs भी लगे हुए हैं, एरिया इंचार्जेस भी है, उनको पहले पेमेंट दे दें ताकि वो ये है कि अपना खर्चा कर सके पोलियो में।
क्योंकि उनको इनको तो लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है अब, क्योंकि इनका वो पंजाबी में जो बिहार कहते हैं ना, बिहार, या अब ये है कि उर्दू में बता देता हूं वकार, वो ही खत्म कर दिया है, क्योंकि टाइमली तनख्वाह नहीं भेजते। इनका वकार मजरू हो गया अब, ना किराने स्टोर वाला कोई वो थड़े पर चढ़ने देता है, दूध वाले उन्होंने दूध बंद कर दिए हैं, और जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो अकेडमी वाले बार बार पूछते हैं जी अभी तक नहीं है यहां आप लोगों की पेमेंट। जाहिर है ट्यूशन फीस तो देनी पड़ती है ना, तो वहां भी हमारा वकार जो PHFMC मुलाजमिन का वकार जो मजरू हो गया है। तो इसलिए मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि या तो हायर अथॉरिटी जो PHFMC की है उनको कहें कि एक आध दिन के अंदर हमारे अकाउंट में सैलरी शिफ्ट कर दें, या ये है कि WHO, हम बिल्कुल यानी कि हम पोलियो से, ये नहीं है कि पोलियो नहीं करेंगे, हम पोलियो करेंगे, हमें ये है कि पेमेंट पहले दे दें ताकि हम पेट्रोल डलवाएं, हम दूसरे अखराजात है वो पूरे कर सके। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं कि हमारी सैलरी जो है वो हमारी हायर अथॉरिटी क्यों लेट से लेट करे जा रही है। उसका देखो ना, पहले तो ये बताया गया कि सेक्रेटरी का मसला है, CFO का मसला है, वो मसले तो हल हो गए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक सैलरी अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई। मैं तो ये लग रहा है कि अब ये जो हमारी सैलरी है इस माह में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर इस माह में देनी होती तो कब का हमें मिल गई होती। हालांकि जितना भी सैलरी का होमवर्क है वो मुकम्मल हो चुका था, स्क्रॉल बन चुका था। इवन के यहां पर आज हम 21 को हमसे जो इस माह की सैलरी का परफॉर्मा डिमांड कर रहे हैं, और हेल्थ सेंटर को कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक नहीं भेजा, लेकिन यह है कि पिछली सैलरी अभी तक अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई। तो इसमें के पीछे कौन से महरकात हैं? कुछ ना कुछ तो है ना महरकात जिसकी वजह से सैलरी नहीं दे रहे। क्या ये हमारी सैलरी जो एक माह की, इसको क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन अब ये एक सवाल है ना, क्या करना चाह रहे हैं PHFMC मुलाजमीन के साथ? अब ये है कि मुझे कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि यार वो अपना डॉक्टर आसिफ अल्ताफ का दौर ही अच्छा था कि उसमें हमें सैलरी तो बर वक्त मिल जाती थी। तो यानी कि ये यहां तक नौबत आ गई है दोस्त, यहां तक कहने पर मजबूर हो रहे हैं। CO PHFMC डॉक्टर आसिफ अल्ताफ साहब हमें सैलरी को इतना डिले नहीं करते थे जितनी अब हो रही है। उससे पहले तो हमारी सैलरी यकम को आ जाती थी, लेकिन यह है कि वो मेरे ख्याल यह है कि आने वाला वक्त कहते हैं ना, जो भी आने वाला वक्त आता है वो पिछला वक्त उससे बेहतर होता है। हमारे साथ तो यही हो रहा है। हालांकि लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, हमारी जो अभी तक इंक्रीज क्या, हमारी सैलरी नहीं आ रही। लीव इनकैशमेंट हमें अक्टूबर में मिल जाया करता था, है ही नहीं है, बना पड़े स्क्रॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कोई भी मैसेज ही नहीं दे रही हायर अथॉरिटी की वो भी भेज दे। और वैसे जो है हेल्थ पर वो रिवैम्पिंग, उस पर करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। हम उस पर ये नहीं कहते कि क्यों लगा रहे हैं, लगाएं और ज्यादा लगाएं, 2 करोड़ लगाएं, 3 करोड़ लगाएं, लेकिन वहां पर जो काम कर रहे हैं PHFMC के मुलाजमीन, उनकी सैलरी इंक्रीज करें, उनको बर वक्त सैलरी दें ताकि वो ये है कि अपने जो अखराजात है वो पूरे कर सके। हालांकि ये है कि 20-20 साल हो गए 9वें ग्रेड के लोग, उनकी सैलरी जो है ना, अब जो वजीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंस की है, 20 साल बाद 9वें ग्रेड की सैलरी उतनी नहीं है। उनको जो सैलरी कम से कम अनाउंस की है ना, उतनी नहीं है 20 साल बाद। तो ये क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी हम अपील करते हैं कि रिवैम्पिंग आप करें, 5-5 करोड़ रुपया लगाएं, लेकिन उसके घर में जो रहते हैं, उसमें जो काम करते हैं, उन पर भी कोई खर्चा कर लें, उनको भी यानी कि टाइमली उनको तनख्वाह दे दें, उनकी सैलरी भी बराबर करें कोई। और जो अभी तक 4 माह गुजर गए, अभी तक सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। देखें, आप एक कोठी यानी कि तमीर कर ले, बहुत शानदार 5 मंजिला कोठी तमीर कर ले, और उसमें जो मकीन है
वो खाने को तरसे, तो उस कोठी का क्या फायदा? 5 मंजिला कोठी का क्या फायदा कि उसके मकीनों को तो एक टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। क्योंकि ये है कि अभी तक ये चीज जो है वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तक पहुंची नहीं होगी। अगर उन तक ये चीज पहुंच जाती तो हमारी सैलरी इंक्रीज क्या, हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल होते। क्योंकि ये है कि हमारी जो हायर अथॉरिटी है वो वहां तक हमारे मसाइल ही पहुंचने देती। वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। एक चीज आप लोगों को और बताते चलें, किसी भी प्रोजेक्ट का जो हेड हो वो उसी में से हो, वो उसी डिपार्टमेंट का हो। जैसे से कि पीएचएफएमसी है तो पीएचएफएमसी डिपार्टमेंट का हेड पीएचएफएमसी का ही होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट का लगा देंगे तो जाहिर है कि उनको तो सैलरी मिल रही है। ये पीएचएफएमसी का होता तो वो तक करता कि हमें सैलरी नहीं मिली है। और इसी तरह जितने भी प्रोजेक्ट हैं के हेड उन्हीं में से लगाए, ताकि ये देखें उस हेड को भी जब सैलरी ना मिले तो वो ज्यादा तकदो करे। जब हेड आप दूसरे डिपार्टमेंट से लगा देंगे तो फिर ऐसे ही कंडीशन पैदा होगी। और इसी तरह जैसे हम 20 साल बाद भी, यानी कि ये है कि 9वें ग्रेड के लोग जो है वो अभी जो अनाउंसमेंट 36,000 की हुई है उससे भी कम सैलरी ले रही है। जब सेक्रेटरी हेल्थ साहबा को यह बताया गया कि हमारी सैलरी इतनी है तो वो हकीकत वाली बात है, वो सर को पकड़कर बैठ गए थे और हमसे ये उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को फौरन तो नहीं आप लोगों की इतनी यानी कि जो डिफरेंस है पूरा कर सकती, लेकिन यह है कि जल्द ही आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं सैलरी दिलवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। क्योंकि यह है कि देखें बातें या लेटर इशू हो जाते हैं, लेकिन जब तक अमल दरामद ना हो उस वक्त तक कोई फायदा नहीं किसी लेटर का, कोई फायदा नहीं ऐसे किसी प्रॉमिस का, जब तक उस पर अमल ना हो। तो हम हायर अथॉरिटी से और WHO से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पोलियो करना चाह रहे हैं, प्लीज या तो हमें सैलरी तो दिलवा दें या ये है कि हमारी पेमेंट जो होती है पोलियो की पीएचएफएमसी मुलाजमीन को पहले दे दें। मेरा अभी व्लॉग काफी लेंथी हो गया है, इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।